हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर हम आपको डेली क्लासेस दे रहे हैं मैथ और रीजनिंग की। अभी हम पीछे बच्चे आपको नंबर सिस्टम का इकाई अंक पढ़ा चुके हैं और आपका कैलेंडर मतलब क्लॉक पढ़ा चुके हैं, और आज अब बारी है बच्चे कैलेंडर की। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका एनटीपीसी का रिजल्ट 15 जनवरी को आ रहा है, आपका ग्रुप डी है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आपका लेखपाल है, आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं इस वीडियो का उसमें आपको फ़ायदा लगने वाला है। तो बेटा जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे आप इन वीडियो को देख के जाइए, आप वहाँ अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। आने वाले जितने भी पेपर हैं उन्हीं को मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ, तो आप सारी वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में रीजनिंग पूरी कंप्लीट यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी और मैथ भी आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। और इससे पहले हम क्लॉक पढ़ा चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लॉक पढ़ा है। आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए और किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। आप सभी को पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 कैसे होते हैं बेटा? एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जो सामान्य वर्ष होता है बेटा उसमें आपके 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है उसमें आपके 366 दिन होते हैं। आप सभी को पता है कि लीप वर्ष जो होता है 4 साल बाद आता है, और जो और बाकी बच्चे एक बात समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि सामान्य वर्ष में आपसे बात करता हूँ, सामान्य वर्ष होता है जनरल ईयर, जनरल ईयर होता है बेटा सामान्य वर्ष। और एक होता है आपका लीप वर्ष, एक होता है बेटा आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम बोलते हैं, देखिए बेटा सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में बेटा आपके 366 दिन होते हैं। आप सभी को पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जो मंथ होते हैं बच्चे कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं। कोई 31 डेज का रहता है, कोई 30 डेज का रहता है, कोई 29 और 28 डेज का भी रहता है। अब देखिए यहां पर अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो बेटा देखिए इस तरह से 52 सप्ताह बनते हैं 365 दिन में। 52 सप्ताह आपके होते हैं, 52 वीक्स, 52 सप्ताह आपके होते हैं बेटा। और एक दिन आपका विषम दिन होता है, ओड डेज। एक आपका विषम दिन होता है बेटा, ओड डेज होता है एक आपका। ओड डेज क्या होते हैं? जितने सप्ताह से बच जाएं वो सारे ओड डेज होते हैं। अब देखिए इसी तरह से बेटा इसमें भी आपके 52 वीक्स होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और बेटा आपके 2 ओड डेज होते हैं। ओड डेज होते हैं बेटा विषम दिन, ओड डेज आपके होते हैं विषम दिन। तो जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें आपका एक विषम दिन होता है, जो लीप वर्ष होता है बेटा उसमें आपके 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन वो होते हैं जो 7 से डिवाइड करने के बाद बच जाएं, वो सारे के सारे विषम दिन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ये तो जनरल सी बात है, आपको पता चल चुकी होगी। देखिए बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि सामान्य वर्ष के अंदर, अगर बेटा मैं आपसे बात करूं सामान्य वर्ष के अंदर, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं बेटा कि 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, ये बेटा दोबारा से लिखता हूं, देखिए देखिए बेटा जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1 जनवरी 2015 को बेटा सोमवार है, मंडे है, तो 31 दिसंबर 2015 को क्या दिन होगा? तो देखिए बेटा एक बात समझ लीजिए, 2015 एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष
और लीप वर्ष का कैसे पता करें। देखिए जो सामान्य वर्ष होता है उसको 4 से डिवाइड हो जाता है, और जो सामान्य वर्ष होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, और जो आपका लीप वर्ष होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए अगर कोई सामान्य वर्ष है, अगर कोई बेटा सामान्य वर्ष है तो जो उसके साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। जैसे अभी 2021 चला है बेटा, 2021 एक सामान्य वर्ष है। अगर ये जो साल का पहला दिन होगा, जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। तो सामान्य वर्ष में ऐसा होता है बेटा कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। चाहे तो आज आप कैलेंडर खोल के देख लीजिए, अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो बेटा ये भी साल का लास्ट डेज भी आपका सोमवार ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में बेटा ऐसा होता है कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। दूसरी कंडीशन में अगर मैं आपको लीप वर्ष में समझाऊं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2012 को रविवार था, तो बेटा 31 दिसंबर 2012 को क्या दिन होगा। तो देखिए बेटा अगर जो साल का पहला दिन होता है सामान्य वर्ष में वही साल का आखिरी दिन होता है, बट लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा, एक 29 फरवरी के कारण दिन चेंज हो जाता है। तो लीप वर्ष में क्या होता है, जो साल का पहला दिन होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर साल का पहला दिन रविवार है बेटा तो इसका मतलब उस साल का आखिरी दिन एक दिन बढ़ा के सोमवार हो जाएगा। तो लीप वर्ष में क्या होता है बेटा, एक दिन बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, सोमवार। तो ये बात आप याद रखेंगे कि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है बेटा वही साल का आखिरी दिन होता है, और लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ने से बच्चे एक दिन आगे हो जाता है। अगर रविवार है तो सोमवार हो जाएगा, और अगर सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए बच्चे हम लीप वर्ष का कंसेप्ट समझाते हैं। लीप वर्ष होता क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए बेटा जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे बेटा मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि 2012 या 2016 या 2017, 2021 क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखिए बेटा सिंपल सी ट्रिक है, अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। और लीप वर्ष में क्या होता है बेटा, हमें आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करना होता है, 4 से पूरे नंबर को आपको कभी भी डिवाइड नहीं करना है। देखिए 4 से अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं तो अगर 12 डिवाइड हो जाएगा बेटा, 4 से नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो इजीली हो जाएगा बेटा, कितना आएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो देखिए ये लीप वर्ष होगा। अगर मैं यहाँ पर 16 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो बेटा ये भी हो जाएगा, तो ये भी एक लीप वर्ष है। बट अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूंगा बेटा तो ये नहीं होगा। इसका मतलब 2017 एक लीप वर्ष नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 2021 को 4 से डिवाइड करूंगा बेटा तो ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वह लीप वर्ष कहलाता है, और जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो, जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो बेटा वो साधारण वर्ष कहलाता है। अब देखिए एक और बात, अब हम आ जाते हैं शताब्दी के अंदर। जैसे मैं आपको दूं 1600 शताब्दी, 1700, 1800 और 1900। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये शताब्दी जो है लीप वर्ष है या नहीं है, तो देखिए शताब्दी के अंदर कभी भी आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो ये शताब्दी होती है जहां पर 2 00 पीछे लगे रहते हैं उसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा लगभग हर शताब्दी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो कभी भी आपको क्या करना है, वर्ष को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, और शताब्दी को हमेशा बेटा 400 से डिवाइड करना है। आपको ऐसा नहीं करेंगे कि वर्ष को 400 से करें और शताब्दी को 4 से करें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी वर्ष लिखा है वर्ष तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और बेटा कहीं भी शताब्दी लिखी है सेंचुरी, बेटा कहीं भी शताब्दी लिखी है सेंचुरी तो आप उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1600 एक लीप वर्ष है या नहीं है, तो क्या ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ बेटा ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये लीप ईयर्स है। ये बेटा कैसा एक लीप ईयर्स है। क्या 1700 हो जाएगा, तो बेटा ये लीप ईयर्स नहीं है। 1800 हो जाएगा 400 डिवाइड, नहीं होगा बेटा।
1800 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, यह हो जाएगा। देख लीजिए एक बार देख लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करने चाहें 1800 से तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 4 चौक 16, तो बेटा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। 1900 क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं है बेटा, ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि वर्ष को आपको 4 से डिवाइड करना है और शताब्दी को आपको बेटा 400 से डिवाइड करना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन है बेटा कि दिए गए वर्षों में कौन सा लीप वर्ष है। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष बताएं। लीप वर्ष बताएं। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष बताएं। तो बेटा यहां पर आपके ऑप्शन है 1800, सेकंड ऑप्शन है बेटा आपका 1900 और थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका 1992 और चौथा ऑप्शन है बेटा आपका 1982। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ष होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जो शताब्दी होगी उसको आपको 400 से डिवाइड करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा आपका लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको, ये शताब्दी है, ये भी शताब्दी बट ये ईयर्स में है और ये भी बेटा ईयर्स में है। तो अगर आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी को 400 से डिवाइड करना है और वर्ष को 4 से डिवाइड करना है। अगर बेटा मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या डिवाइड हो जाएगा बेटा? ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहां पर आते हैं, ये वर्ष है, वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं और आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं। तो देखिए बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं आखिरी के 2 अंकों को 4 से, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा। हाँ ये हो जाएगा, 23 चौका 92 होते हैं, आखिरी के 2 डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा हो जाएगा। तो बेटा हम कह सकते हैं कि 1992 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो जो भी अगर आपके सामने कभी भी लीप वर्ष की कंडीशन आए तो आपको बेटा क्या करना है? 4 से डिवाइड करके देखना है वर्ष को, और शताब्दी को आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है बेटा, कि यहां पर कौन सा लीप वर्ष है? तो 1992 से बेटा एक लीप वर्ष है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष नहीं है। बताइए बच्चे लीप वर्ष कौन सा नहीं है? मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं यहां पर, कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो आपके ऑप्शन है बेटा 1984, 2000, 1400 और 1200। तो बेटा आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है। वर्ष को 4 से डिवाइड और शताब्दी को बेटा आपको 400 से डिवाइड करना है। वर्ष को 4 से, शताब्दी को 400 से, कौन सा लीप वर्ष नहीं है? अब देखिए बच्चे अगर ये वर्ष इसको 4 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, तो ये लीप वर्ष है। अगर आपने इसको 4 से डिवाइड किया बच्चे आखिरी के 2 अंकों को, ये भी लीप वर्ष है। अगर शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हैं, अगर आपने इसको 400 से डिवाइड किया तो बेटा ये भी लीप वर्ष है। बट अगर आप अपनी शताब्दी को 400 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष शताब्दी नहीं है। तो यहां भी बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ठीक होगा 3, कि यहां पर लीप वर्ष शताब्दी कौन सी नहीं है बेटा? 1400 एक लीप वर्ष नहीं है और बाकी सारे आपके क्या हैं? लीप वर्ष हैं। तो बस सिंपल सी बात है, जब भी आपके सामने लीप वर्ष का क्वेश्चन आएगा आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा अब ओड डेज के बारे में बात कर लेते हैं। ओड डेज क्या होते हैं? जैसे ओड डेज विषम दिन, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि ओड डेज क्या होंगे, विषम दिन। विषम दिन, देखिए बेटा विषम दिन क्या होते हैं? जैसे अगर कहीं भी आपको विषम दिन निकालने हो, जैसे मैं आपसे पूछूं
कि 72 दिन में विषम दिन ज्ञात करें। विषम दिन ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, जब भी आपसे विषम दिन पूछेगा तो आपको सिंपल सा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 72 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो बेटा कितना आएगा आपका, 2 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके विषम दिन कितने बचे, और डेज कितने आपके, 2 और डेज हैं आपके। कितने बेटा, 2 और डेज हैं आपके। तो यहाँ पर 72 दिन में विषम दिन ज्ञात करें तो 2 और डेज हैं आपके, 2 विषम दिन होंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए, जब भी आपसे विषम दिन पूछेगा बेटा तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है। जितने भी दिन दे रखे हैं तो वे आपके और डेज हो जाते हैं। आगे मैं इसको डीपली समझाऊंगा अगले आने वाले क्वेश्चनों में। अभी बस थोड़ी सी लॉजिक चीजें समझा रहा हूं क्योंकि इसका यूज होने वाला है बेटा, आगे इसका यूज होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अब टाइप डालिए पहला, फर्स्ट टाइप डालिए, टाइप नंबर फर्स्ट, जब डेट और मंथ समान हो। जब डेट और मंथ समान हो। ये बेटा इस वीडियो का पार्ट 1 है। जब डेट और मंथ समान हो। अब देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन कराते हैं हम। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में आपके लिए, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि 11 अगस्त 1993 को, 11 अगस्त 1993 को सोमवार था, मंडे था बेटा। बेटा क्या था, मंडे। तो 11 अगस्त 1998 को क्या दिन होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देगा कि 11 अगस्त 1993 के कैलेंडर में सोमवार है, तो 11 अगस्त 1998 को क्या दिन होगा। बच्चे टाइप फर्स्ट करा रहे हैं हम, जब डेट और मंथ आपके समान हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर डेट भी आपकी दोनों समान है और मंथ भी आपके समान है। यहाँ पर अलग क्या, आपका ईयर अलग है। इसी तरीके से मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप करेंगे, देखिए इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आएगा। कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 5 आया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहां पर 5 आया बेटे, इसमें से आपने घटाया, तो इसके बाद आपको 1993 से 1998 के बीच लीप वर्ष देखने हैं। लीप वर्ष मैंने अभी आपको बताया कि बेटा लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहां से 1993 से 1998 के बीच में आपको देखने की कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए बेटा 1994, आपको लगता है कि 1994 लीप वर्ष होगा, आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देखिए, आप आराम से पता कर लेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो बेटा देखिए 1994 एक लीप वर्ष नहीं होगा। क्या 1995 लीप वर्ष होगा बेटा, 1995 भी नहीं होगा। हाँ बेटा 1996 होगा, 1996 एक लीप वर्ष होगा जो 4 से कट जाएगा। इसी तरीके से 1996 के बाद बेटा हर 4 साल बाद आता है, तो फिर 2000 होगा। बट हमें देखना कहां तक है, हमें 1998 तक देखना है। तो देखिए बेटा, जितने भी लीप वर्ष होंगे उतने ही दिन आपको इसमें एक्स्ट्रा काउंट कर लेने हैं। तो एक है 5 और एक 6, और जो भी आएगा उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आप इसको 7 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप इसको, क्योंकि 6 कुछ 7 से छोटी संख्या है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से बेटा एक दिन 6 दिन इसमें जोड़ देंगे। आप किसमें जोड़ देंगे, सोमवार में। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, संडे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का अंतर लेना है और देखने की लीप वर्ष कितने हैं, और बाकी जोड़ के आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 2-3 बातें आपको याद रखेंगे, आप 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को इजीली हल कर लेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए 20 सितंबर 1996 को गुरुवार, गुरुवार का मतलब होता है बच्चे बृहस्पतिवार, थर्सडे, थर्सडे था बच्चे, क्या था थर्सडे। अब देखिए आगे पूछ रहा कि 20 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, 20 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा बेटा, 20 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए ध्यान से समझिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो 1996 है एक लीप वर्ष है। कैसा है बेटा, एक लीप वर्ष है 1996, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले इसमें से घटा लीजिए, 2000 में से 1996 का बेटा कितना बचेगा 4, 20 में से 20 गए 0, इधर कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पर तो 4 आ गया। अब हमें लीप वर्ष देखने हैं कि 1996 से लेके 2000 तक लीप वर्ष कितने होंगे। तो देखिए बेटा 1996 खुद एक लीप वर्ष है, खुद एक लीप वर्ष है, बट 1996 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे बेटा, ये जनवरी फरवरी से शुरू होता तो तब तो हम इसको काउंट करते। ये शुरू ही कहां से हुआ है, 20 सितंबर से शुरू हुआ है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा बेटा, जब हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो हमें यह करना है कि 1996 लीप वर्ष आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मंथ जनवरी या फरवरी से शुरू होता तो तब तो आप इसको एज ए लीप वर्ष काउंट कर सकते थे, बट इसमें लीप वर्ष आया ही नहीं है, पहले चला गया निकल के बच्चे, पहले उससे चला गया, हमने बाद की डेट ली है। तो इसका मतलब 1996 को बेटा हम एज ए लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। तो फिर अगला लीप वर्ष क्या होगा, 2000। तो बेटा 2000 क्यों काउंट किया, क्योंकि इसमें आपका जनवरी फरवरी निकल चुका होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तभी तो सितंबर आएगा बेटा। तो इसका मतलब हमें 1996 को लीप वर्ष काउंट नहीं करना है, 2000 को लीप वर्ष काउंट करना है। तो यहां पर बेटा आपके जो लीप वर्ष हुआ, आपका सिर्फ एक लीप वर्ष हुआ, वो क्या हुआ आपका 2000। इसको काउंट करने का बच्चे क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने काउंट नहीं किया। तो यहां पर एक लीप वर्ष होगा बेटा आपका, वो कितना होगा 2000 होगा। तो जितने लीप वर्ष होंगे उतना ही बेटा आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए 4 में 1 ऐड कीजिए, कितना आ गया 5, 5 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो बेटा कितना आएगा ये 5। अब देखिए 5 इसमें ऐड कर दीजिए आप, बेटा 5 इसमें ऐड कर दीजिए। अब गुरुवार में थर्सडे में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या दिन आएगा, देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका मतलब बच्चे इसका जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा। कितना आएगा बेटा, ट्यूसडे आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 15 अगस्त 2008 को शनिवार था। तो बेटा 15 अगस्त 2015 को क्या दिन होगा, 15 अगस्त 2015 को क्या दिन होगा, 15 अगस्त 2015 को क्या दिन होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले 2015 में से 2008 को घटाइए, तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। अब देखिए फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि 2008 एक लीप वर्ष है, बट हम इसे एज ए लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा एज ए लीप वर्ष काउंट, क्योंकि बेटा इसमें जनवरी फरवरी नहीं आई, हमने जनवरी फरवरी के बाद के मंथ लिए हैं। अगर हम मार्च अप्रैल मई जून लेंगे तो इसमें फरवरी जनवरी आई नहीं है, तो कोई फर्क नहीं डालेगी। इसका मतलब बेटा हम 2008 को नहीं लेंगे, हम एज ए लीप वर्ष है 2008, बट उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद का समय लिया हमने, जनवरी फरवरी इसमें काउंट नहीं की है। तो इसका मतलब बेटा 2008 के बाद आप 2012 पे जाएंगे। 2012 एक आपका लीप वर्ष हो गया। अगला बेटा कौन सा होगा, 2016 होगा।
बट हमें 2016 से पहले पहले क्या लेना है बेटा 2015, तो हमारा सिर्फ एक लीप वर्ष होगा 2012। तो इसमें एक ऐड कर दीजिए 7 और 1 8, और 8 को डिवाइड कीजिए बेटा 7 से, तो यहाँ पर 7 ही करना 7। हमें जितनी बार टेबल जाएगा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेटा शेषफल से कि शेषफल कितना बच रहा है रिमाइंडर। अगर आपने 8 को डिवाइड किया है 7 से तो बेटा रिमाइंडर बचेगा एक, शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर दिन कितने बचे एक्स्ट्रा, 1 दिन बचा है, शेषफल आपका 1 बचा है, तो 1 दिन इसमें आप जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें 1 दिन जोड़ेंगे बेटा तो आपका रविवार आ जाएगा, और रविवार मतलब आपका संडे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ध्यान देंगे 2008 को लीप वर्ष इसलिए नहीं लिया क्योंकि जनवरी फरवरी से स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका कि 23/7/1897, 7वां महीना बच्चे जो सा भी होता है शनिवार है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेटा। तो 23/7/1901 को क्या दिन होगा। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, यहां पर आपको बताना है कि 23, यहां पर आपको 1897 शनिवार है, तो 23/7/1901 को आपको क्या दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए बेटा सबसे पहले इसको घटाइए, तो घटा के आपका कितना आएगा, आपका 4 आएगा। कितना आएगा बेटा, आपका 4 आएगा। अब देखिए हमें लीप वर्ष काउंट करने हैं, तो लीप वर्ष काउंट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या 1897 लीप वर्ष है, नहीं है बेटा। 1898 भी लीप वर्ष नहीं है, 1899 भी लीप वर्ष नहीं है। हाँ बेटा 2000 जो है वो लीप वर्ष है। 2000 क्या है, सॉरी बच्चे 1900 आएगा। 1900 क्या है, 1900 इसके बीच में पड़ेगा। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि 1900 एक लीप वर्ष शताब्दी है या नहीं है। क्योंकि बेटा जो भी शताब्दी होती है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से डिवाइड। तो इस 1900 को आपको 400 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड नहीं करना है। तो क्या बेटा आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, 1900 एक लीप वर्ष शताब्दी नहीं है, आप इसको 400 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इस बीच कोई लीप वर्ष है ही नहीं है। तो अगर आपने इसको 7 से डिवाइड किया बेटा तो कितना आएगा आपका 4, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, छोटा इससे ये। तो इसमें आपको 4 दिन ऐड कर देने, तो 4 दिन अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो कितना आएगा बेटा आपका, बुधवार आएगा, वेडनेसडे। जो आपका आंसर होगा बेटा वेडनेसडे होगा, बुधवार। क्या होगा बेटा, वेडनेसडे होगा, बुधवार। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। टाइप फर्स्ट का, जब डेट और मंथ समान हो, हम यहाँ पर टाइप वाइज आपको सारे पढ़ाएंगे, 10-12 टाइप है, इसमें आपको सारे टाइप पढ़ने हैं। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 जनवरी 2004 को शनिवार है, सैटरडे है, शनिवार है, सैटरडे है। तो 10 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा, 10 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर 10 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा। तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 12। सॉरी बच्चे मैंने इसको घटाया तो कितना बचा आपका, 12। अब देखिए आपको लीप वर्ष काउंट करने की, यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे। तो देखिए बेटा लीप वर्ष काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने 2004 को ट्राई करना कि क्या 2004 एक लीप वर्ष है या नहीं है। हाँ बेटा 2004 एक लीप वर्ष है। क्या बेटा 2004 एक लीप वर्ष है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है जी सर, ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम 2004 को एज ए लीप वर्ष काउंट करेंगे बेटा, क्योंकि ये जो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसके बाद इसमें फरवरी आएगी। तो बेटा यहाँ जो लीप वर्ष होंगे, एक तो आपका 2004 होगा, एक आपका 2008 होगा, एक आपका 2012 होगा। अब देखिए बेटा क्या 2016 लीप वर्ष होगा, नहीं होगा। बेटा 2016 लीप वर्ष तो है, क्या हम इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे बेटा, हम इसको इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने
10 जनवरी लिया है, अभी हमारा फरवरी इसमें काउंट नहीं हुआ है। जनवरी के बाद फरवरी आता है, पर बेटा लीप वर्ष तो है, बट इसको एज ए लीप वर्ष काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें अभी फरवरी नहीं आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 लीप वर्ष हैं, तो 12 और 3 15, 15 को डिवाइड करिए 7 से, तो बेटा कितना आ गया? 7 दूनी 14। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो एक ऐड कर दीजिए इसमें, तो बेटा कितना आ गया आपका? रविवार आ गया। कितना आ गया? रविवार, संडे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा बेटा कितना होगा? संडे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के 20 मार्च 2000 को शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो बेटा आपका 20 मार्च 2012 को क्या दिन होगा? 20 मार्च 2012 को क्या दिन होगा? करिए बेटा इस क्वेश्चन को। 20 मार्च 2012 को क्या दिन होगा? बेटा करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। करिए बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से आप। 2-3 क्वेश्चन और आपके रह गए इस पार्ट में। देखिए सबसे पहले आप इसको बच्चे घटाइए, तो आपका कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 12। तो यहां पर बेटा अगर आपका 12 बचेगा, तो आप देखिए अब आपको लीप वर्ष काउंट करने की, लीप वर्ष कितने हैं, तो क्या हम 2000 को एज ए लीप वर्ष काउंट करेंगे? बेटा 2000 एक लीप वर्ष तो है, लीप वर्ष शताब्दी है, एक 400 से डिवाइड हो जाएगी, बट हम इसको 2000 को लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि 20 मार्च से स्टार्ट हुई है, इसमें जनवरी फरवरी नहीं आई है, तो इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए 2000 के बाद बेटा कितना होगा? 2004 होगा, 2008 होगा, 2000 आपका बेटा कितना होगा? 12। क्या 2012 को लीप वर्ष काउंट करें नहीं करें? हाँ बेटा करेंगे, क्योंकि इसमें से फरवरी निकल चुकी है। फरवरी इसमें बीच में, पहले जनवरी फरवरी मार्च तभी तो आएगी, तो बेटा 2012 हम लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 12 और 3 15 हो जाएगा, और 15 को आपने 7 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आ जाएगा? 1। तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा बेटा? 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आ गया, तो आपका आएगा शनिवार। कितना आएगा बेटा? शनिवार। शनिवार का मतलब होता है बेटा सैटरडे। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है बेटा? शनिवार है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 22 फरवरी 2019 को रविवार है, तो 22 फरवरी 2024 को क्या दिन होगा? 22 फरवरी 2024 को क्या दिन होगा? तो देखिए बेटा 22 फरवरी 2019 को रविवार है, तो 22 फरवरी 2024 को क्या दिन होगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटा कितना आएगा? ये 5 आएगा। कितना आएगा? ये 5 आएगा। 2024 में 2019 आपने घटाया, तो बेटा आपका ये 5 आ गया। अब देखिए यहां पर लीप वर्ष काउंट करने हैं, तो बेटा 2019 तो लीप वर्ष है नहीं है। लीप वर्ष क्या आएगा आपका? 2020 आपका लीप वर्ष आएगा। क्या बेटा 2024 लीप वर्ष है या नहीं है? फिर से यही सवाल, क्या 2024 एक लीप वर्ष है या नहीं है? तो बेटा 2024 एक लीप वर्ष तो है, बट उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि 29 फरवरी नहीं आई है। सारा खेल है 29 फरवरी का। जो ये झोलमेल करती है बेटा, ये 29 फरवरी करती है, जो गड़बड़ करती है। तो क्या इसमें 29 फरवरी आई है? नहीं आई है बेटा। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने इसको भी 22 फरवरी पे रोक दिया है। 29 फरवरी इसमें काउंट नहीं हुई है। 2024 लीप वर्ष तो है, पर 2024 को लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब बेटा हम ये कह सकते हैं कि 5 दिन ये और 1 दिन ये, तो बेटा कितना आ गया? 6। 6/7, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा बच्चे, कितना आ गया? 6। तो इसमें 6 दिन ऐड कर दीजिए। कितने ऐड कर दीजिए बेटा?
6 दिन ऐड कर दीजिए। तो देखिए अगर आप 6 दिन ऐड करेंगे तो रविवार में 6 दिन ऐड करने पर आपका आएगा शनिवार। कितना आएगा बेटा? शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा, सैटरडे आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये 7वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देख लिया होगा, कर लिया होगा। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बेटा, आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी तरीके से टाइप वाइज में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सारे क्वेश्चन आपके फटाफट निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा आपका? 10 जनवरी 1999 को क्या दिन होगा? 10 जनवरी क्या दे रखा है बच्चे? 1999। 10 जनवरी 2013 का दिन दे रखा है कि वेडनेसडे है, बुधवार है। वेडनेसडे बेटा बुधवार है। तो आपसे पूछा है कि 10 जनवरी 1999 का दिन क्या होगा। तो देखिए बेटा समझिए मेरी बात को ध्यान से, यहां पर क्या किया है, हर बार ऐसे कर रहा था कि 2010 का दिन दे दिया, 2016 का पूछ लिया। बट इस बार क्या किया बेटा? इस बार उल्टा किया है, इस बार पिछला वाला दिन पूछा है। हर बार आगे की तरफ पूछता था, इस बार पिछला वाला दिन पूछा है कि भाई अगला 2013 का दिन दिया है और 1999 का दिन पूछा है। तो देखिए बेटा सिंपल सी इसमें भी यही चीजें करनी है। कितना घटेगा यहाँ पर आपका? कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। कितना आएगा आपका? 14। अब लीप वर्ड्स काउंट करने की, भाई यहाँ पर लीप वर्ड्स कितने होंगे। तो देखिए बच्चे एक लीप वर्ड्स होगा आपका, क्योंकि 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो लीप वर्ष होगा आपका 2000। फिर आपका लीप वर्ष होगा बेटा 2004। फिर आपका लीप वर्ष होगा बेटा 2008। फिर आपका लीप वर्ष होगा बेटा कितना? 2012। तो यहां पर आपके कितने लीप वर्ष होंगे बेटा? यहां पर आपके 4 लीप वर्ष होंगे। तो जितने लीप वर्ष है उतना ही आपको ऐड कर लेना है, कि उतने ही दिन आपको ऐड कर लेने हैं। तो 7 दूनी 14, तो बेटा यहां पर बचा आपका 4। तो देखिए अगर हम आगे जाएंगे, अगर बेटा 2010 से 2016 का दिन पूछा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। बट बेटा अगर पिछला दिन पूछा है तो यहां पर ऐसी कंडीशन में आप माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा? माइनस। तो वेडनेसडे में से आप 4 दिन माइनस करिए तो आपके कितना आएगा बेटा? 4 दिन माइनस करने के बाद बताइए मुझे कितना आएगा सभी बच्चे। अगर आपने 4 दिन माइनस किया बेटा तो देखिए यहां पर अगर आप माइनस करेंगे तो पिछला माइनस करिए, एक करिए आप वेडनेसडे से मंगलवार, फिर आप बच्चे करिए मंगलवार से करिए आप सोमवार, सोमवार से आप करिए बच्चे रविवार, रविवार से करिए आप शनिवार। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा? शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा। कितना आएगा बेटा? सैटरडे आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो +7 इसमें ऐड कर लीजिए। कितना बचा बेटा? 3 बचा। तो इसमें वेडनेसडे में 3 दिन ऐड कर लीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वेडनेसडे में 3 दिन ऐड करा बच्चे, कितना हो गया आपका? वेडनेसडे में अगर आप 3 दिन ऐड करेंगे, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, तो सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो पीछे चले जाइए, चाहे 3 दिन आगे चले जाइए, बात एक ही है। तो बेटा अगर पिछला दिन पूछेगा तो आपको माइनस करना है, ठीक है। माइनस में आना ही आएगा और माइनस को प्लस में करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखिए बेटा हमने फर्स्ट वीडियो में टाइप 1 पढ़ाया है, अब सेकंड वीडियो में आपका जो टाइप सेकंड होगा वो आपको हम सेकंड वीडियो में पढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपके 8 से 10 टाइप हैं, 8 से 10 वीडियो होने वाली हैं। इसके बाद आपको कैलेंडर पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे बेटा। ये मेरा वादा है आपसे, आप किसी भी एग्जाम में जाएं आपका कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।